Hello friends, welcome back to my channel Study Art Hub. So friends, please subscribe my channel and press the bell icon for more new notifications. प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाली हूँ जो एग्जाम्स हुआ था जून 2016 में। सो आप 99 से लेकर के 2021 के क्वेश्चन पेपर हमारे प्लेलिस्ट से विजिट करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वहां से भी देख सकते हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? स्टेला कैम्ब्रिज ने 1921 में इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। पाबूजी का फट चित्र का संबंध किससे है? राजस्थान से। अब पाबूजी के फट चित्र पेंटिंग को कहा जाता है पोर्टल ऑफ गॉड, जो गॉड लाइक ये टेम्पल्स हो गया, इस तरह का टेम्पल। एक सेकंड एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये मंदिर हो गया, तो मंदिर में जो भगवान की मूर्ति रखी हुई होती है उसके पीछे इस तरह से स्क्रॉल की तरह लगाया जाता था, इसे पोर्टल ऑफ गॉड और वो पाबूजी का फट पेंटिंग कहते हैं। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? तो यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। आधुनिक लेड पेंसिल के बारे में बात हो रही है। वैसे तो पेंसिल के आविष्कारक हैं एच एल फेबर, लेकिन आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक हैं एन जे कांटे। पहली बार पेंसिल बनाई गई थी 1662 ईस्वी में मठवासियों के द्वारा, और फर्स्ट कंपनी बनी है 1772 ईस्वी में। पूरे 10 साल बाद 1772 ईस्वी में फर्स्ट कंपनी इंग्लैंड में बनी है। पेंसिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एच और बी, टू टाइप्स की पेंसिल होती है, ठीक। एच का मतलब होता है हार्ड और बी का मतलब होता है ब्लैक। एच टाइप की पेंसिल को कारपेंटर यूज़ करते हैं और बी टाइप की पेंसिल आर्टिस्ट अपनी स्केचिंग में यूज़ करते हैं। और टू बी से लेकर के 9B तक का है कैटेगरी बी टाइप वाली पेंसिल का। और जो 9B पेंसिल है वो सबसे सॉफ्ट होती है और सबसे डार्क चलती है। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जेपीजी के लिए ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट। और अगर यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है जेपीईजी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जेपीईजी का फुल फॉर्म, तो जेपीईजी का फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। पीजीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डाटा फेवरॉल। पोर्टेबल डाटा फेवरॉल। नेकचंद्र शैली का संबंध किससे है? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ पर है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, ठीक है। और चंडीगढ़ की सिटी को डिजाइन किसने किया है? उनका नाम था सेकंड ली कॉर्ब्यूज़े। ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? प्रभाकर बर्वे, तांत्रिक आर्टिस्ट। मूविंग फोकस किसकी रचना है? मूविंग फोकस बुक है केजी सुब्रमण्यम का। इनके कुछ और फेमस देख लेते हैं बुक्स, लाइक मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन, पर्सपेक्टिव ऑन द मॉडर्न इंडियन आर्ट। एंडी वरहॉल किस आंदोलन से जुड़े थे? एंडी वरहॉल पॉप आर्ट से जुड़े थे। पॉप आर्ट स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में 1950 ईस्वी में, और पूरे 10 साल बाद ये अमेरिका में फ्लोरिश्ड हो गया 1960 ईस्वी में। बेसिकली पॉप आर्ट में पेंटिंग्स कैसी बनाई गई है, लाइक कैंपावेल्स, एडवर्टाइजमेंट, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है। एंडी वरहॉल सिल्क स्क्रीन में काम किए हैं। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? प्रस्तुतिकरण बेसिकली इंस्टॉलेशन के बारे में बात हो रही है, तो ये दादावाज, दादाइज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ज्यूरिच जर्मन में। और यहाँ पे बेसिकली एंटी आर्ट्स 1916 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर का इनके ऊपर रिफ्लेक्शन था, तो इनके आर्ट मूवमेंट को एंटी आर्ट के नेम से भी डिपिक्ट किया जाता है, जिसके फाउंडर थे मार्शल डशम। सूर्योदय का प्रभाव, जिस पेंटिंग को कहते हैं इम्प्रेशन ऑफ सनराइज, पेंटिंग कौन बनाया था? क्लाउड मोने। क्लाउड मोने फ्रांस में चला था प्रभाववाद, इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। सेकंड, प्रभाववाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, वो स्टार्ट हुआ था, उसके फाउंडर हैं क्लाउड मोने। और बाकी कुछ और अदर आर्टिस्ट हैं, लाइक मैने, मोने, डिगास, रिनोयर, सिसली, पिसारो। और यहाँ पे एक फीमेल आर्टिस्ट थी, उनका नेम था बर्थ मरीसा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन नंदलाल बोस ने बनाया था। और किस टेक्निक में? तो ये टेम्परा टेक्निक में बनाए थे। टेम्परा टेक्निक में इन्होंने बनाया है और ग्रामीण जीवन को कैप्चर किया है इन्होंने। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये बात कर लेते हैं कि ये कब बनाए थे, तो 1938 में।
अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं नंदलाल बोस। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक किस कलाकार की पुस्तक है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट ओकाकुरा की है। ओकाकुरा इंडिया में आए थे 1902 ईस्वी में, बंगाल में 1902 ईस्वी में आए थे और इनकी बुक है। सो थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जापानी कला शैली की वॉश चित्रण से ही बंगाल चित्रकला के वॉश चित्रण का पद्धति का जन्म हुआ था। जापानी कलाकार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बुक का नेम है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, ओकाकुरा ने लिखा था। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद था रज़्मनामा, और फारसी अनुवाद किए थे, उनका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्न में से कौन सी पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा रचित की गई? इंडियन टेम्पल। इंडियन टेम्पल के साथ साथ कुछ इनकी और भी फेमस है, लाइक हिंदू टेम्पल, प्रिंसिपल ऑफ इंडियन आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की नहीं है? भारत की नहीं है ओगिलवी एंड मैंथर। डेगोरा टाइप पद्धति किससे जुड़ा हुआ है? डेगोरा टाइप के आर्टिस्ट मतलब फाउंडर है लुई डेगोरा, फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ है। भारत भवन के डिजाइन किसने तैयार किए थे? चार्ल्स कोरिया। भारत भवन कब बना था? तो 1982 ईस्वी में। इसके पहले संस्थापक रहे हैं अशोक वाजपेयी, और यहाँ के प्रथम अध्यक्ष थे जे स्वामीनाथन, जो ग्रुप 1819 के फाउंडर रहे हैं वो थे। बौद्ध भिक्षु किससे संबंधित है? विहारा। किस में रहते थे? सुनिए, देखिए, चैत्य, एक सेकंड, चैत्य और विहारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था बुद्धिज्म आर्ट ग्रुप्स को। चैत्य प्रेयर हॉल था उनका, जहां वो प्रार्थना करते थे। विहारा लिविंग प्लेस, जहां वो स्टे करते थे और रहते थे। तो यहाँ पूछ रहे हैं बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे, तो वो विहारा में रहते थे। विहारा को एक और नाम से जाना जाता है हिंदी में, संघाराम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर विहारा ऑप्शन में ना हो तो संघाराम हो सकता है। वर्जन ऑफ रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? सैलखंडो की राजकुमारी, ये पेंटिंग बनाए थे लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने 1485 ईस्वी में ये पेंटिंग को कंप्लीट किए हैं। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित की गई है? दांते के द्वारा। और डिवाइन कॉमेडी में किसके बारे में डिस्कशन किया गया है? तो आर्टिस्ट है, क्या नाम है, रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के हैं विलियम ब्लैक, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का है? नीदरलैंड के आर्टिस्ट है जैन वैन आइक। इन्होंने 15 सेंचुरी में ऑयल कलर का डिस्कवर किए थे, पहली बार खोज किए थे, और भारत में पहली बार ऑयल कलर का यूज आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा ने किया है। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो थ्योरी में अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर किए हैं। काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? यामिनी रॉय। यामिनी रॉय का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था, और ये बंगाल के पटुआ कला से प्रभावित रही हैं। और ये पेंटिंग्स, ज़्यादा पेंटिंग्स में इन्होंने लाइक ईसा मसीह, इस तरह की पेंटिंग्स को कैप्चर किए हैं। और एक फेमस क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि टेम्परा माध्यम में सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? तो आर्टिस्ट यामिनी रॉय ने। हॉली फैमिली का चित्रकार कौन है? हॉली फैमिली पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो हाई रेनेसा फेमस आर्टिस्ट हैं। हाई रेनेसा आर्ट मूवमेंट चला था इटली में। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरला के लिमनूर नामक ग्राम में पैदा हुए थे, और इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो इंडियन होता था, और टेक्निक्स टूल्स ही यूरोपियन स्टाइल्स में बनाते थे। और इन्होंने 1894 में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की थी मुंबई के घाटकोपर पे, जिसका पहला ओलियोग्राफी प्रिंट है शकुंतला का जन्म। और इनको कैलेंडर कलाकार कहा जाता है, और हाइपर रियलिस्टिक में इन्होंने काम किया है। रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा था? तो इनका सबसे फेमस है सांथाल फैमिली। सांथाल फैमिली इन्होंने बनाया है 1938 में, जिसका साइज है 427 सेंटीमीटर। सीमेंट कंक्रीट में बनाया है। निम्न में से नर्तक कौन थे? बिरजू महाराज। लास्ट सपर के
कृति कार्य कौन थे? लास्ट सपर पेंटिंग किसने बनाई? आर्ट बनाया लास्ट सपर पेंटिंग, लियोनार्डो दा विंसी। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और सर्वप्रथम ऋग्वेद में कला को शिल्पी कहा गया है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम कला शब्द का यूज किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, कला शब्द का यूज सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में किया गया है। और यूनान में कला को देखने कहते हैं, देखने। और यूरोप में कला को आर्ट कहते हैं, जो आर्ट शब्द से लिया गया है, आर्ट। कला संस्कृत के कल या कर धातु का शब्द है, कल या कर धातु का शब्द है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। चार्ल्स कोरिया इसके डिजाइनर हैं। उस मूर्तिकार का नाम क्या था जिसने निर्मिततावाद से जुड़े थे? नैम गाबो। नैम गाबो 5 अगस्त 1890 ईस्वी में रूस में पैदा हुए थे। ये रूस के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनके प्रयासों से रचनावाद आंदोलन का जन्म हुआ था और कैनेटिक आर्टिस्ट भी रहे हैं नैम गाबो। नेक्स्ट, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर हैलाइड का। क्या हो रहा है, एक सेकंड, सिल्वर हैलाइड का। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तंजौर तमिलनाडु में कांच पर चित्रकारी की जाती थी। क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जॉर्ज वेक्टर्स। द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत है? एरिस्टोटल का। द डार्क चैम्बर पेंटिंग है केजी सुब्रमण्यम की। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन कलाकार ऑप आर्ट से जुड़ा नहीं था? जोसेफ अल्बर्टो। कॉन्स्टा पोस्टोस किस भाषा का शब्द है? ये इटालियन भाषा का शब्द है। इंग्लैंड सॉरी इटली में एक आर्ट मूवमेंट चला था मैनरिज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं रीतिवाद। मैनरिज्म आर्ट मूवमेंट में कॉन्स्टापोस्टो टेक्निक का यूज किया गया है। कॉन्स्टापोस्टो एक स्टाइल है, लाइक कुछ इस तरह के मूवमेंटेबल मूर्तियां या फिर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। सपोज मूवमेंट होता था। माइकल एंजेलो ने कहा है कि कॉन्स्टापोस्टो टेक्निक उस टेक्निक को कहते हैं जिसमें लहराती बल खाती हुई आकृतियां प्रतीत हो। तो ये इटली का शब्द है, मैनरिज्म आर्ट मूवमेंट से लिया गया है कॉन्स्टापोस्टो शब्द। शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शौर मंदिर है महाबलीपुरम में। पल्लव काल की मंदिर है। निम्न में से मूर्तिकार का नाम बताएं। कौन मूर्तिकार है? मूर्तिकार डीपी रॉय चौधरी। मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड किया है, देखिएगा, शॉर्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स है। डीपी रॉय चौधरी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। जितने भी कंटेम्प्रेरी या फिर मॉडर्न आर्टिस्ट हैं उनके बारे में मेरे आपको चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट आर्टिस्ट, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? आर्टिस्ट जॉर्ज स्योरेट। बिंदुवादी पॉइंटलिज्म और न्यू एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट को कहते हैं। लाइक उन्होंने कैनवस लिया, कैनवस पे 2 कलर्स डॉट डॉट में इन्होंने सारे डॉट डॉट्स में पेंटिंग बनाई है। और कलर्स इस तरह से सेलेक्ट करते थे, लाइक वन प्राइमरी, जैसे उन्होंने रेड लिया, येलो लिया, तो उन दोनों का जो अपोजिट ऑरेंज का रिफ्लेक्शन आता है, तो दूर से वो पेंटिंग देखने में थर्ड रिफ्लेक्शन एक दूसरे से क्रिएट होती थी। बिंदु में पेंटिंग्स बनाई गई है। स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 1884 से लेकर 1905 तक ये ग्रुप चला है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पोएट्री किस स्थान पर प्रसिद्ध है? ब्लैक पोएट्री फेमस है निजामाबाद की, और ब्लू पोएट्री जयपुर की। निम्नांकित में कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है? फोटो सेंसिटिव विटामिन पाउडर नहीं है। निम्न में से विरोधी रंग कौन से हैं? अपोजिट कलर के बारे में बात हो रही है, तो रेड और ग्रीन। देखिए, बहुत आसान तरीका है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और हमें नहीं पता हो तो इस तरह से आप ट्रायंगल बनाइएगा और कलर्स, लाइक हमने रेड कलर सेलेक्ट किया, येलो एंड ब्लू, दीज आर प्राइमरी कलर्स। फिर अपोजिट ट्रायंगल्स बनाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल प्रॉब्लम, वैसे क्वेश्चंस में बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली जरूरत नहीं है। सभी को पता है पेंटिंग्स हम जब रेड और येलो कलर्स मिक्स करते हैं तो ऑरेंज कलर बनता है, और हम ब्लू और येलो कलर मिक्स करते हैं तो हमारा
ब्लू येलो मिक्स करने पर ग्रीन कलर बन जाता है। अब ब्लू और रेड मिक्स करते हैं तो वॉयलेट कलर बन जाता है। तो ये जो 3 कलर्स एक दूसरे से मिलकर मिलकर बने हैं, ये सेकेंडरी कलर है। अब डिस्कस कर लेते हैं विरोधी रंग। लाइक हमने रेड कलर लिया, रेड कलर के सामने कौन सा कलर है? ग्रीन कलर, तो ये इसका अपोजिट कलर है, विरोधी रंग। वॉयलेट के सामने येलो है, तो येलो वॉयलेट का अपोजिट कलर है। ब्लू के सामने ऑरेंज है, तो ब्लू का अपोजिट ऑरेंज है। सो इस तरह से कलर व्हील बनाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस रॉन्ग भी नहीं होंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर हम लोग बहुत रोटेट लर्निंग करके जाएंगे तो कभी कभी एग्जाम्स में बर्डन की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लर्न कर लीजिएगा। और यहीं पे टर्सरी कलर की बात कर लेते हैं। टर्सरी भी इंपॉर्टेंट है। लाइक वॉलेट और रेड हम मिक्स करेंगे तो रेडिश वॉलेट टर्सरी कलर है। रेड और ऑरेंज मिक्स करेंगे तो रेडिश ऑरेंज, ये टर्सरी कलर है। ऑरेंज और येलो मिक्स करेंगे तो येलोइश ऑरेंज टर्सरी कलर। येलो और ग्रीन मिक्स किए, येलोइश ग्रीन, ये भी टर्सरी कलर है। और ग्रीन और ब्लू मिक्स करेंगे तो बनेगा हमारा ब्लूइश ग्रीन, टर्सरी कलर है। ब्लू और वॉलेट मिक्स करेंगे तो हमारा बनेगा ब्लूइश वॉलेट, ये भी टर्सरी कलर है, ब्लूइश पर्पल। तो यहाँ पर टोटल 3 प्राइमरी कलर हैं, 3 सेकेंडरी कलर हैं और टोटल 6 टर्सरी कलर हैं। तो कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लेते हैं कि टर्सरी कलर टोटल कितने हैं, तो टोटल 6 हैं। और समीपवर्ती रंग आते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने बनाया ये व्हील तो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो रेड और ऑरेंज ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास है, तो ये समीपवर्ती रंग है। अगर आप कलर व्हील बना करके समीपवर्ती रंग को सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइक आप ये सर्कल सर्कल देख रहे हैं, इस तरह का सर्कल, तो एक दूसरे से ये सब समीपवर्ती रंग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? जब हम फोटो की कतरनों से कोई पेंटिंग बनाते हैं उस पेंटिंग को कहते हैं कोलाज। कोलाज की खोज हुई थी घनवादी आर्टिस्ट के थ्रू, पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक ने खोज किया था 1912 ईस्वी में। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या है? टेम्परा टेक्निक। बनाए थे 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस, और उसमें लोकल लाइक इन्होंने ग्रामीण जीवन को डिपिक्ट किया है। मुंशी अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों का टोटल कितनी संख्या है? तो टोटल 5 है, रेड येलो ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक। रिप्लिका का अर्थ क्या होता है? रिप्लिका का अर्थ होता है मूर्ति की प्रतिकृति। एम्फोरा पोट्री कहाँ की है? एम्फोरा पोट्री है ग्रीक की। ग्रीक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनान, सॉरी हिंदी में यूनान बोलते हैं, यूनान की। भारत भवन के संस्थापक कौन थे? जे स्वामीनाथन। टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है? एल्बियम। टेम्परा में एग यॉक, ग्लू, ग्लिसरीन, मिल्क सबको अच्छे से मिक्स करके एक कोट चढ़ा देते हैं सरफेस पर, और वो जब ड्राई हो जाता था उस लेयर को कहते थे लिनॉक्सिन। रीतिवाद का कलाकार कौन है? रीतिवाद को इंग्लिश में कहते हैं मैनरिज्म। मैनरिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इटली में 1530 से लेकर के 1580 तक ये चला है इटली में। और इसके फेमस आर्टिस्ट रहे हैं जूलिया रिमानो, पार्मिजियानो रोस्सो, ग्रोसेव अंकाबॉर्डिया। सो राइट आंसर पार्मिजियानो। मैनरिज्म आर्ट मूवमेंट में एस टाइप के फिगर्स का यूज किया गया है, जिस टेक्निक को बोलते थे कॉन्स्टपोस्टो टेक्निक। माइकल एंजेलो के अनुसार बताया गया है कि ये कॉन्स्टपोस्टो टेक्निक जो है उसका मीनिंग है जलती हुई दीप शिखा, लहराती बल खाती दीप शिखा। लाइक जिस तरह से दीप जलता है, मूव करता है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष क्या है? 1888 ईस्वी। एफ फॉरेस्टर के थ्रू किया गया है। ग्वाश रंगों की प्रकृति कैसी होती थी? ग्वाश रंगों की प्रकृति अपारदर्शी होती थी। अपारदर्शी ऑप्शन में नहीं है तो अर्धपारदर्शी राइट हो जाएगा। और बेस्ट कलर है ग्वाश टेक्निक के लिए पोस्टर कलर। देखिए बेसिकली करते क्या थे, तो ये ग्वाश टेक्निक में ग्लू और वाइट कलर्स के पिगमेंट्स का रोल होता है, थिक कलर्स लगाए हुए होते थे। ओपैक टेक्निक कहा जाता है, ओपैक टेक्निक। जब हम लोग पोस्टर बीएफएस फर्स्ट ईयर में ये ओपैक टेक्निक में पोस्टर्स कलर करना बताया जाता है। प्रागैतिहासिक चित्र शिला चित्रों की खोज किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने मिर्जापुर में शिला चित्रों की खोज की है। और 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने यहाँ से लेख प्रकाशित किया, क्योंकि खोज तो पहले से हो चुकी थी, तो लेख प्रकाशित किए घोड़मंगर से गैंडे का आखेट। ग्रुप 1819 की स्थापना किसने की? जे स्वामीनाथन। ग्रुप 1819 की स्थापना हुई है 1863 में।
टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से कौन सा सही है? 4.5 होता है, ऑप्शन में 4.6 है तो राइट हो जाएगा 4.6। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। न्यूटन ने प्रिज्म का आविष्कार किया है 1660 ईस्वी में। और इन्होंने प्रिज्म लाइक एक कांच का टुकड़ा, फॉर एग्जांपल इस तरह से समझ लीजिए कांच का टुकड़ा है और यहाँ से रेज निकल रहा है सनलाइट का, और इस साइड से इन्होंने 7 रिफ्लेक्शन कलर देखा है। वो 7 कलर्स कौन से थे? विबग्योर, VIBGYOR। कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है विबग्योर का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लर्न कीजिएगा। और वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आप ये फ्रंट में आगे से देख रहे हैं VIBG, ये वाले जो 4 कलर्स हैं ये कूल कलर हैं, ठंडे रंग। पीछे से जो देख रहे हैं YOR, ये गर्म कलर हैं, वार्म कलर्स हैं, गर्म रंग, क्योंकि रेज ऑफ लाइट्स यहाँ से निकल रही है। तो रेज ऑफ लाइट्स निकल रही है तो इस तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पास में सूर्य के कौन सा रंग है? रेड है, ऑरेंज है और येलो है। इस तरह से कूल। भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है? भारत माता पेंटिंग बनाए थे अवनींद्रनाथ टैगोर 1505 ईस्वी में, वॉश टेक्निक में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? नरसिंह वर्मन के थ्रू बनाया गया है। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव था? बंगाल शैली का प्रभाव था। और इन्होंने काशी शैली का इन्वेंशन किया था। जख्म नामक शीर्ष कृति का रचनाकार कौन था? जख्म बनाए थे सोमनाथ होर। सोमनाथ होर का जन्म 1921 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। और इनका जो जख्म कृति बनाया गया है उसका मीडियम था पेपर पल्प। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मीडियम पेपर पल्प में बनाए थे। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो सबसे फेमस पत्थर है बाबेरिया का चूना पत्थर, क्वेरी से। और बेस्ट स्टोन माना जाता है ब्लू स्टोन। लिथोग्राफी में काम करने के लिए ब्लू स्टोन सबसे बेस्ट माना जाता है। और ये लिथोग्राफी की खोज हुई थी 1798 ईस्वी में सर सेनेफेल्डर के थ्रू। चीनी चित्रकला का षडांग किसने लिखा? चीनी चित्रकला का षडांग लिखे थे शी हो। अब भारत में ये षडांग की खोज कौन किया था? तो भारत में किए थे पंडित यशोधरा अपने पुस्तक जयमंगला में। और 6 लिम्स ऑफ षडांग कहा जाता है, जिसमें 6 पार्ट है: रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्यम एंड वर्णिका भंग। बर्थ ऑफ वेनस किसकी कृति है? बर्थ ऑफ वेनस पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट बॉटिसेली। बर्थ ऑफ वेनस काफ़ी फेमस पेंटिंग है, मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए हैं 15 सेकंड ये 1 मिनट का, ज़रूर देखिएगा। बर्थ ऑफ वेनस पेंटिंग बनाई गई है इटली में, और ये बोटिसेली थे अर्ली रिनासा आर्टिस्ट। और इनकी एक फेमस और पेंटिंग है प्राइमावेरा। प्राइमावेरा लाइक इन्होंने जो पेंटिंग बनाई है, तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि प्राइमावेरा क्या है? तो प्राइमावेरा एक पेंटिंग है बोटिसेली की। बिनाले प्रदर्शनी आयोजित का अंतराल वर्ष है? तो टोटल बिनाले 2 वर्ष में लगता है। और त्रिनाले, त्रिनाले भी इम्पोर्टेंट है, त्रिनाले दिल्ली में लगता है टोटल 3 वर्ष पर। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? विक्टर वसारेल्ली, सॉरी नहीं ये नहीं है, वेस्ली कंडेंस्की हैं स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक। वेस्ली कंडेंस्की ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर हैं। ब्लू राइडर ग्रुप जर्मन अभिव्यंजनावाद का एक पार्ट है। और वेस्ली कंडेंस्की को फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी कहा जाता है, वेस्ली कंडेंस्की और पियट मोंड्रियान। प्रसिद्ध चित्र ग्वार्निका को चित्रित किया है आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो वहाँ के आर्टिस्ट रहे हैं, पेरिस के, क्यूबिज्म आर्ट फाउंडर हैं। इन्होंने ग्वार्निका पेंटिंग 1937 ईस्वी में बनाई थी। और स्पेनिश वार को डिपिक्ट किया गया है ग्वार्निका पेंटिंग में। ऑयल ऑन कैनवस पर बनाया गया है ब्लू कलर्स के टोन में। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? राजा संसार चंद्र।
कांगड़ा शैली पहाड़ी स्कूल का सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ शैली है। इनमें से एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं थे? के.एस. कुलकर्णी इनके शिष्य नहीं हैं। बाकी शांति दवे, जी.आर. संतोष और गुलाम मोहम्मद शेख एन.एस. बेंद्रे के स्टूडेंट हैं। एन.एस. बेंद्रे का जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में और बड़ौदा ग्रुप के फाउंडर रहे हैं। बड़ौदा ग्रुप बड़ौदा में चला था, उसके फाउंडर हैं एन.एस. बेंद्रे। और शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख भी उस ग्रुप के मेंबर रहे हैं। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क डिस्कस कर लेते हैं। जिंक प्लेट के लिए किस अम्ल का यूज़ किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड। जिंक प्लेट में नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं और कॉपर प्लेट में फास्फोरिक एसिड का। एल्यूमिनियम प्लेट में फास्फोरिक एसिड में और कॉपर प्लेट का फेरिक क्लोराइड। कॉपर का ध्यान रखिएगा, फेरिक क्लोराइड है। और एल्यूमिनियम के लिए फास्फोरिक एसिड, जिंक प्लेट के लिए नाइट्रिक एसिड, ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। स्क्रबलिंग किसे कहते हैं? स्क्रबलिंग मोटे रंग की पारदर्शिता को, लाइक हमने कोई पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग सरफेस कैनवस ले लिए, ठीक है, कैनवस को सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद बैकग्राउंड में पहले कोई ओपैक कलर्स लगाएं और उसके ऊपर कोई और कलर्स लगाएं जो नीचे का कलर ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कुछ स्क्रब कर लिए और नीचे के भी कलर्स दिख रहे हैं, जैसे हमने किया तो नीचे के हमें दिख रहे हैं ग्रे वाले, तो इसे ही स्क्रबलिंग कहते हैं। स्क्रबलिंग से रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड किया है, देखिएगा। मॉडर्न पेंटर किसके द्वारा रचित है? मॉडर्न पेंटर जॉन रस्किन के थ्रू। निम्न में से कौन वास्तुविद थे? ब्रूनालेसी। और देखिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ब्रूनालेसी जो थे ये इटली के रहने वाले हैं। इटली अर्ली रिनेसां आर्टिस्ट है। इन्होंने परिप्रेक्ष्य का खोज किया था वास्तुकला में, लेकिन परिप्रेक्ष्य का खोज पेंटिंग में किए थे पाओलो इचेलो। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फ्रैंक मार्क कौन से वाद से जुड़े थे? फ्रेंच मार्क थे एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के टू पार्ट्स थे, एक था ब्लू राइडर ग्रुप और दूसरा था ड्राई ब्रुकले। तो फ्रेंच मार्क किस वाद से थे? ये थे ब्लू राइडर ग्रुप के। और ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर थे वेस्ली कंडेंस्की। बहुत इंपॉर्टेंट वाद है ये, जर्मन अभिव्यंजनावाद, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। दो नदी है, उसका नाम था यूफ्रेटिस और टिग्रिस। और इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि मेसोपोटामिया में एक लिपि की खोज हुई थी, क्यूनिफॉर्म लिपि की। क्यूनिफॉर्म लिपि को हिंदी में किलाक्षर लिपि भी कहते हैं। गौतम बुद्ध का किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? इनका निर्वाण हुआ था कुशीनगर में। देखिए ये पैदा हुए थे लुम्बिनी में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। इनको प्रथम उपदेश मिला था यहाँ पे हमारे घर के पास, सॉरी क्या नाम है, सारनाथ में। और इनको सबसे ज़्यादा उपदेश मिला था वैशाली में। और इनका जो निर्वाण हुआ था कुशीनगर में। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गौतम बुद्ध का पोर्ट्रेट कहाँ बनाया गया है? तो इनका जो स्कल्प्टर बनाया गया है वो कुशीनगर, लेटे हुए बुद्ध को दिखाया गया है कुशीनगर में और अजंता के गुफा नंबर 26 में। गांधारा शैली के समकालीन कौन सी शैली है? मथुरा शैली। देखिए कुषाण काल है, एक सेकेंड, इम्पॉर्टेंट है ये, डिस्कस कर लेते हैं। कुषाण काल चला था, उसके टू पार्ट्स थे, एक था मथुरा और दूसरा था गांधारा। जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। और टोटल कितनी जातक कथाएं होती हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 547 जातक कथाएं होती हैं। मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति माध्यम क्या है? मोहनजोदड़ो में जो नर्तक बनाई गई है डांसिंग गर्ल, वो कांस्य में, ब्रॉन्ज में बनाई गई है। उसे डांसिंग गर्ल भी कहते हैं, डांसिंग गर्ल। और
कहाँ पर एग्जिबिट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एग्जिबिट है राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। इसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। तो लर्न कर लीजिएगा, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले एग्जाम्स में आया भी था 10.5 का साइज। 10.5 लंबाई है और चौड़ाई और ऊंचाई। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी। सैलोज मुखर्जी को भारत का फाववादी कलाकार भी कहा जाता है। और यूरोप में फाववादी फेमस आर्टिस्ट है हेनरी मैटिस, फेविज्म आर्टिस्ट। और भारत के हैं सैलोज मुखर्जी। इनमें एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन थे? ए एस रमन। रौद्र रस का रंग क्या है? तो जब हमें गुस्सा आता है तो फेस एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो रौद्र रस का कलर रेड है, लाल। वुडकट टेक्निक कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है वुडकट प्रिंटिंग। किसका कथा है कला एक अभिव्यक्ति है? एक्सप्रेशनिज्म आर्ट थ्योरी दिए थे क्रोचे। अभी 2022 के जेआरएफ के एग्जाम में आया था एक्सप्रेशनिज्म और एक सेकंड, सॉरी, एक्सप्रेशनिज्म और इंस्टीट्यूशन की थ्योरी। सो एक्सप्रेशनिज्म थ्योरी दिए थे क्रोचे और इंस्टीट्यूशन थ्योरी भी क्रोचे की है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? राजा भोज। सम्रांगण सूत्रधार में स्थान को भूमि बंधन कहा गया है। अब नेक्स्ट ग्रंथ के डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। सोमेश्वर। सोमेश्वर का ग्रंथ है अभिलाषातार चिंतामणि, उसमें स्थान को कहा गया है स्थान निरूपेक्ष। और नग्नजीत भयजीत का है फेमस ग्रंथ चित्रसूत्रा। कालिदास का फेमस ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। सितनवासल गुफा की किस नदी के किनारे है? सितनवासल गुफा कावेरी नदी के किनारे है। वैसे एग्जाम में तो कृष्णा नदी सही कराया गया है, जबकि कृष्णा नदी सितनवासल गुफा से काफी डिस्टेंस पर है। सो राइट आंसर कावेरी नदी होगा। सितनवासल गुफा की खोज 1934 ईस्वी में प्रोफेसर ध्रुवील के थ्रू हुए थे। और सितनवासल गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। टी.एस. गोपीनाथ ने सर्वप्रथम देखा था। और सितनवासल की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। मुगल काल में शाह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय में हुआ था? शाह कलम का विकास हुआ था राजा शाहजहां के समय में। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री किए थे? मूरक्राफ्ट। निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ा हुआ नहीं था? आर एम पलानीअप्पन। आर एम पलानीअप्पन प्रिंट मेकर है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन हंगरी आर्ट क्रिटिक है? हंगरियन आर्ट क्रिटिक है फेरिक कैंजेंस्की। पीवीए का प्रयोग किसके लिए किया गया था? पॉलिशिंग के लिए। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स प्लेट छापने की सतह। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। लेटेक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये कहाँ किया जाता है? रबर निर्माण के लिए। इनमें से कौन एक जहांगीर के सबसे समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहे हैं? आर्टिस्ट मंसूर। और अगर प्रिय कलाकार पूछा जाए तो प्रिय कलाकार जहांगीर के समय में थे मनोहर। प्रिय कलाकार मनोहर है और उस्ताद मंसूर यहाँ के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं जो पक्षियों के चितेरे हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने फर्स्ट शताब्दी ईस्वी में नाट्यशास्त्र की स्थापना मतलब बुक लिखे थे। नाट्यशास्त्र में टोटल 8 रसों का वर्णन किए हैं अपने पुस्तक में। भारतीय शिल्प षडांग के सूत्रधार कौन है? पंडित यशोधरा के जयमंगला में डिस्क्राइब किया गया है षडांग। टोटल 6 लिम्स ऑफ षडांग्स हैं। पहला है रूपा भेदा, दूसरा प्रमाणा, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यम एंड वर्णिका भंग। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं रूपा भेदा। रूपा भेदा का मीन्स होता है अपीयरेंस ऑफ नॉलेज, प्रमाणा मेजरमेंट, भाव एक्सप्रेशन, लावण्य योजना ग्रेसफुल ब्यूटी है, वर्णिका भंग कलर स्कीम है और लास्ट है देखिए लावण्य योजना में ग्रेसफुल अट्रैक्शन को कैप्चर किया गया है। तो सिंपल तरह के हम एक कैनवस लिए हैं, कैनवस पे हमने कोई पेंटिंग बनानी है तो पहले रूप भेद को फॉलो करेंगे, उसके बाद एक्चुअल प्रोपोर्शंस को देखेंगे प्रमाणा के अकॉर्डिंग, फिर भाव उसके एक्सप्रेशन को डिपिक्ट करेंगे, फिर लावण्य योजना उसकी ग्रेसफुल ब्यूटी को अट्रैक्ट करेंगे।
सादृश्यम, उसकी सिमिलैरिटी देखेंगे कि जब हमने पेंटिंग बनाई है तो सामने वाले से मेरी पेंटिंग मैच कर रही है ना, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसके बाद लास्ट में वर्णिका भंग, कलर स्कीम, ए पैलेट ऑफ कलर्स को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अगर हम कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं फिर एज्यूम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। कनिष्क की मूर्ति किस काल की है? कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल की है और राजकीय संग्रहालय मथुरा में रखी हुई है। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? तो उसका मान खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पेंटिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैलेट में कलर्स को लेंगे, कलर्स को लेके अच्छे से ब्रश से मिक्स करेंगे तो उसका मान खत्म हो जाएगा। कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है? कोलोग्राफी प्रिंटिंग आता है छापा कला के अंतर्गत। छापा कला में एक पार्ट है इंटेग्लियो। देखिए छापा कला को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रिलीफ, दूसरा है इंटेग्लियो, तीसरा है प्लानोग्राफी और चौथा है सिल्क स्क्रीन सेरिग्राफी। सो ये जो पार्ट है कोलोग्राफी वो इंटेग्लियो का पार्ट है। इंटेग्लियो के टोटल 7 पार्ट हैं लाइक प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिन, मेजोटिन, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। विलियम ब्लैक किस वाद से जुड़े थे? विलियम ब्लैक थे रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के मेंबर और इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है लाइक अलौकिक दुनिया को कैप्चर किया है। इन्हें कभी ऐसा लगता था कि झूले से भूत दिख रही है, विंडो से कुछ मतलब डेविल्स दिख रहे हैं, इस तरह की पेंटिंग्स इन्होंने कैप्चर किया है। और इनकी पेंटिंग है लाइक द इनोसेंस ऑफ ब्यूटी, द सेंस ऑफ ब्यूटी, इस तरह की पेंटिंग्स हैं। पार्थेनन मंदिर कहाँ है? पार्थेनन मंदिर है यूनान ग्रीक में। पार्थेनन मंदिर की शैली है डोरिक शैली। पार्थेनन मंदिर बनाया गया है श्वेत संगमरमर मार्बल से बनाया गया है और इसकी पार्थेनन मंदिर में एक मूर्ति रखी गई है। उस मूर्ति का नाम है एथिना नाइकी की मूर्ति। एथिना नाइकी की मूर्ति ज्ञान की देवी है और मूर्ति के आर्टिस्ट हैं फिदियास। फिदियास ने ये मूर्ति बनाए थे। कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन है? जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन का जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था और ग्रुप 1890 के फाउंडर रहे हैं जे स्वामीनाथन। उत्कीर्णन कार्य का संपादक कौन करता है? सो इंग्रेविंग के बारे में बात हो रही है तो मूर्तिकार करते हैं। देखिए 2 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है मूर्ति में। एक है सब्सट्रैक्टिव, दूसरा है एडिटिव। सब्सट्रैक्टिव उसे कहते हैं, सब्सट्रैक्टिव में बेसिकली हम एक स्टोन्स लेते हैं फिर उसे कार्व करके मूर्ति को कंप्लीट करते हैं। एडिटिव प्रोसेस में हम जोड़ जोड़ के एक शून्य से लेकर जोड़ जोड़ के एक मूर्ति का निर्माण करते हैं। सब्सट्रैक्टिव में हमारा आता है, सब्सट्रैक्टिव बेसिकली वैकलनात्मक होता है। वैकलनात्मक में हमारा कार्विंग आता है जो हम कार्व करते हैं स्टोन से, और एडिटिव होता है योग्यात्मक जो जोड़ते हैं, उसमें आता है। कलाकार निहाल चंद्र का संबंध कौन सी शैली से है? राजस्थानी के किशनगढ़ शैली से। निहाल चंद ने एक पेंटिंग बनाई थी, बहुत फेमस पेंटिंग है बनी ठनी। बनी ठनी लघु पेंटिंग है किशनगढ़ की और राधा को डिपिक्ट किया गया है। किस कलाकार ने गीतांजलि के लिए कार्य किया था? नंदलाल बोस ने। गीतांजलि लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। भावेश सान्याल कौन थे? बीसी सान्याल के बारे में बात हो रही है, ये एक चित्रकार थे। बीसी सान्याल का जन्म 1901 ईस्वी 2 ईस्वी में हुआ था और बीसी सान्याल को शताब्दी कलाकार भी कहा जाता है। यक्का यदागिरी राव कौन थे? यह एक मूर्तिकार थे। इनकी एक फेमस मूर्ति है चतुर्मुखी। चतुर्मुखी 13 फीट में बनाई गई है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? गीत गोविंद बनाया गया था बसौली में। कलाकार का नाम है मानकू। मोलाराम किस शैली का कलाकार था? मोलाराम थे बसौली शैली का। बसौली शैली के कलाकार थे और पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली बसौली शैली है। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ है न्यू दिल्ली में। इसे लोहे की लाट कहते हैं। ये इस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है आयरन का कि अभी तक इस पर जंग नहीं लगा है और इसे बनाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में बना है। दिल्ली में कुतुब परिसर के प्रांगण में वहीं पर आंगन में बनाया गया है। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? जोगीमारा की गुफाएं मध्य प्रदेश, वैसे तो छत्तीसगढ़ में स्थित है और 300 BC का है, मौर्य काल का। ये भी ध्यान रखिएगा, मौर्य काल का है जोगीमारा की गुफा। जैन धर्म से संबंधित है। सर्वप्रथम भित्ति चित्र की खोज जोगीमारा की गुफा से हुई थी। प्री प्रेस टेक्निक का संबंध किससे है? प्री प्रेस मुद्रण से। मुद्रण टेक्निक का 3 पार्ट्स है ना, प्री प्रेस, प्रेस एंड पोस्ट प्रेस।
आंदिलो रैंड्रो किस वाद से जुड़े थे? आंदिलो रैंड्रो प्रतीकवादी थे, सिंबोलिज्म आर्ट मूवमेंट के मेंबर रहे हैं और फेविज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके मतलब हेड थे हेनरी मैटिस। तो हेनरी मैटिस के ये टीचर रहे हैं आंद्रो रेदो। फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? किस लिए किया गया था? टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु। राष्ट्रीय इमेज के संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? तो विजुअल बेसिक, एडोब इलस्ट्रेटर और एमएस पेंटर, एडोब फोटोशॉप से होता है। देखिए रेस्टर बेसिकली इंक्लूड होता है, रेस्टर वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेस्टर है हमारा कोरल ड्रॉ और वेक्टर है फोटोशॉप। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में सन 1961। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? मकराना मार्बल से बनाया गया है। दिलवाड़ा मंदिर विमल शाही मंदिर है और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ से मदर एंड चाइल्ड की मूर्ति मिली है। बालबीर सिंह कट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली, नगमा में है। केवी जेना कौन सी कला विद्या से जुड़े थे? केवी जेना फेमस थे, पॉटरी आर्टिस्ट हैं। मूर्ति मतलब मूर्तियों के लिए फेमस है, ये पॉटरी में ज़्यादा काम किए हैं। एग्नी एंड एक्टेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। Like, subscribe and press the bell icon for more new notifications.